हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब करते हैं गाइस। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, द हैंगमैन एंड द मैजिशियन वाली एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। तो आप सबसे पहले तो अपने पर्सन के लिए एक लविंग एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपकी लाइफ की अदर एरियाज पर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। एक सडनली हो सकता है कुछ ऐसे ट्रॉमास आपकी लाइफ में पॉप अप हुए थे, या स्टिल आप एक हेवी एनर्जीज या बर्डनसम एनर्जीज सेंस कर रहे होंगे। एक हीलिंग चाहते हो आप, और हो सकता है आपने अपने पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी में आने की कोशिश की होगी। इनसे बातचीत करने के बाद या फिर इनके साथ एक कम्युनिकेटिव मैनर में बने रहने के बाद शायद आप वो एक लाइट एनर्जीज, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड अभी शायद सेंस कर पा रहे होंगे। अदरवाइज लाइक हाँ, आज की जो हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो आपकी एनर्जीज देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा फियरफुल थी। आप वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में सोच रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक तरह के सेल्फ ब्लेम में बनी होंगी। आपके पास्ट लाइफ में अगर ऐसे ट्रॉमास रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें शायद बिगड़ गई थी, तो इन सारी बातों को लेकर आप खुद पर एक ब्लेम रखते आए हो, और वहाँ से शायद आप खुद को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन whenever you guys just connect to the divine masculine's energies, तो आपके अंदर दोबारा से एक ज़ील या फिर हीलिंग महसूस होती होगी। तो शायद ऐसा ही कुछ एक सिनेरियो आपकी भी लाइफ में टर्न हुआ होगा। ऑल ऑफ अ सडन एक हीलिंग या वाइब ऐसी महसूस कर रहे होंगे कि आपको एक तरह से लाइट एनर्जी महसूस हो रही होगी, आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा होगा। अभी आप एक सेल्फ ब्लेमिंग में नहीं शायद बने होंगे गाइस। अभी चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की आप कोशिश कर रहे हो। बट ये जो लव है, ये जो कंपैशन है, या आपके पर्सन की तरफ जो भी आप महसूस कर रहे हो अभी, ये शायद आप इनकी तरफ कंप्लीटली शो नहीं कर रहे होंगे। आपने खुद को एक रिस्ट्रिक्शंस में भी रखा हुआ है यहाँ पर। आप इन्हें वो पूरी बात भी नहीं बता रहे होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। इवन दो आप एक बर्डनसम एनर्जीज में चैनल हो चुके हो गाइस। आप बहुत सारे फियर्स शायद देख रहे होंगे, एक तरह की सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज आपकी चल रही हैं। आपको रिजल्ट्स उस तरह से देखने को नहीं मिल रहे होंगे जैसा आप शायद अपनी लाइफ को देखना चाहते थे। जो भी आपने एक डिज़ायर रखी थी अपनी लाइफ को लेकर, उस तरह से तो लाइफ आपकी नहीं चल रही होगी, लेकिन फिर भी अम, एक एक तरह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे, और इस वजह से शायद आप अपने पर्सन से वो एक हीलिंग एनर्जीज ज़रूर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होंगे गैस, इनसे कम्युनिकेट करके या फिर इनसे बात करके, इनकी वो वाइब को महसूस करके। तब शायद हो सकता है आप ये एनर्जीज अभी सेंस कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग, ये टाइमलेस एनर्जीज भी हो सकती है गाइस। अगर आपकी ये करंट एनर्जीज नहीं भी हैं तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा आपके साथ, या फिर ऐसी एक एनर्जी में आप चैनल हो रहे होंगे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप लोगों की लाइफ में मेस्ड अप आपको लग रही होंगी। मैंने आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी यही बताया था कि एक्चुअल में वो फियर एग्जिस्ट करता नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे एक फियरफुल एनर्जीज में बने होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो आप सोच रहे होंगे गाइस, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। ये बस आपकी सोच है, आपकी इमेजिनेशन है कि आप चीज़ों को बहुत ही ओवर थिंकिंग की वजह से इस तरह से सोच रहे होंगे। तो आपको एक पॉजिटिविटी ज़रूर यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको चीज़ों को एक बेटर वेज में देखने की कोशिश करनी चाहिए गाइस। अभी आपकी एनर्जीज को देखते हुए ये तो लग रहा है कि एक तरह से
हीलिंग आप ज़रूर सेंस कर रहे हो, भले ही आप अभी भी कोल्ड बने हुए हो, इमोशंस अपने छुपा रहे होंगे या फिर अभी के लिए आप एक रिस्ट्रिक्शंस भी महसूस कर रहे होंगे। आप अपने पर्सन की तरफ वो वल्नरेबल साइड तो नहीं दिखा रहे होंगे। अगर दिखा भी रहे हैं तो आप ये इनको शो कर रहे होंगे कि आप बस परेशान हो। इससे ज़्यादा शायद आप कोई बात इनके साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे, ये मैं देख रही हूँ गाइस। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन के साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन हो भी रही है तो इनके दुखों के बारे में भी शायद आप डिस्कस कर रहे होंगे। इनकी लाइफ में भी कुछ ट्रॉमास या पेन हमने इनकी एनर्जीज आज देखी थी गाइस टावर वाली। तो आपके पर्सन ज़रूर एक टावर एनर्जीज में ही बने हुए हैं। ये भी जहाँ पर हैं ये खुश नहीं होंगे। लेकिन आपके साथ एक कनेक्टिविटी में वापस से चैनल हो रहे हैं, इस बात को लेकर एक तरह की खुशी ये महसूस कर रहे होंगे। अब मैंने आपको ये भी बताया था गाइस कि जब कभी भी आप अपने पर्सन के बारे में एक नेगेटिव थॉट्स के साथ कुछ सोचते हो, तो वैसी ही एनर्जी उन तक रीच होती है फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। तो अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पर्सन के टुवर्ड्स सेंड करोगे, तो वो भी उसी तरह की एनर्जीज में चैनल होंगे। तो हो सकता है आपके पर्सन की भी लाइफ में कुछ मेस्ड अप सिचुएशंस ही चल रही होंगी जो शायद आपको पता नहीं था। और आपकी वजह से हो सकता है इन्होंने भी अपना गम आपसे शेयर किया होगा या फिर बताया होगा कि ये भी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए यहाँ पर इक्वली हीलिंग का काम कर रहे हो गाइस। मतलब टेलीपैथिक वेज में भी अगर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर आप दोनों के हायर सेल्फ्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज इस लेवल का हो रहा होगा जहां पर आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग वाइब्रेशंस भेज रहे हो, एक दूसरे के लिए प्रेयर्स रख रहे हो, एक तरह की बेस्ट विशेस आप एक दूसरे की तरफ भेज रहे होंगे, एक दूसरे के लिए प्रेयर्स रख रहे होंगे, एक दूसरे के लिए अच्छे वर्ड्स कह रहे होंगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर गाइस। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द स्टार। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक एक्शन लिया जा चुका है, आइदर बाय योर पर्सन या फिर आपकी तरफ से इनकी तरफ एक एक्शन जा चुका है जिसके चलते ये खुश हैं। दोबारा से एक रिकंसिलिएशन या फिर एक पार्टनरशिप ये आपके साथ सेंस कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये सोच लिया था कि इन्होंने आपको खो दिया है, तो इनको वो होप दोबारा से मिली है। इनको लग रहा है कि यूनिवर्स इनके साथ अभी भी जस्टिस कर रहा है। वरना आपके पर्सन ऐसे होंगे गाइस कि अगर इनके साथ कुछ दुखद वे में टर्न होता है तो ये बर्दाश्त कर लेते होंगे, उस चीज़ के लिए कंप्लेनिंग नहीं रहते होंगे। आपके पर्सन इंट्रोवर्ट होंगे गाइस, और जो इंसान इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपना गम कभी भी शेयर नहीं करते अनटिल एंड अनलेस आप इनसे जाकर पूछते नहीं हो। तो आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गुजरी या फिर इनकी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे हो गुजरे हैं जहाँ पर ये भी एक बहुत ही सैड या दुखी एनर्जीज में बने हुए थे, बट इन्होंने आपको बताया नहीं होगा। ये बहुत नॉर्मली आपके साथ बिहेव कर रहे थे, बट जब आपने इनके साथ अपने गम शेयर किए तो शायद इन्होंने भी आपके साथ अपने गम शेयर किए होंगे गाइस। तो वो एक इक्वल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स या फीलिंग्स आपने शेयर की होगी एक दूसरे की तरफ, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर हीलिंग का काम कर रहे हो एंड एक दूसरे के लिए प्रेयर्स में बने हुए हो। तो आपके पर्सन एक तरह से खुश ज़रूर हैं और इनको यूनिवर्स पर भी एक प्राउड सा महसूस हो रहा है कि अगर इन्होंने प्रेयर्स में आप ही का एक्शन मांगा था तो इवेंचुअली वो एक्शन इनको देखने को मिला है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे आर इन द जस्टिस मोड, जहाँ पर ये आइदर ग्रैटिट्यूड में है या खुश हैं। ये खुद के साथ एक जस्टिस होता हुआ देख रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप में आकर। अब दोनों के बीच में या तो एक फ्रेंडशिप रिस्टोर हो चुकी है, बातचीत कम्युनिकेशन रिस्टोर हो चुका होगा, भले ही लिटिल वे में ही सही। हाल चाल भी अगर एक दूसरे का ले रहे हैं आप, तो आपने या इन्होंने कम बैक किया है
एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर फाइनली आप दोनों की इंडिविजुअल लाइफ इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के चलते कहाँ पर लीड हो रही है गाइस। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में प्रेजेंट होना एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है एंड एज वेल एज आप इनके क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स हैं और आपका भी इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके चलते एक जो इम्पैक्ट आना चाहिए आप दोनों की इंडिविजुअल लाइफ्स पर, वो क्या होगा ये हम देख रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। द चैरियट, स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्स, डेथ, नाइन ऑफ कप्स, एंड नाइन ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर एक तरह की डिसीजन मेकिंग में आप भी बने हुए होंगे और आपके पर्सन भी बने हुए होंगे। एक तरह से ये भी छूटना चाहते हैं कहीं से, आप भी कहीं से छूटना चाहते हो। मतलब एक ऐसा डिसीजन मेकिंग होगा आप दोनों की लाइफ में जहां पर प्रायोरिटीज मैटर करती है। करियर को लेकर हो, किसी कनेक्शन को लेकर हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीजें हो सकती हैं, आपकी लाइफ की इवन कुछ ऐसे पैटर्न्स, इनके लाइफ के कुछ पैटर्न्स। तो दोनों यहाँ पर साथ साथ अगर सेम तरह की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो गाइस, अगर आपने भी कार्मिक साइकिल्स देखे हैं, अगर आपने भी एक पेनफुल साइकिल अपनी लाइफ में देखा हुआ है जहाँ पर आपसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक सेल्फ ब्लेमिंग वाली एनर्जीज में बने हुए हो, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आप ही को मिरर कर रहे हैं। ये भी खुद को किसी बात के लिए ब्लेम करते हैं। इनकी लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर इन्होंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे गाइस। तो उन मिस्टेक्स को ठीक करने की आप ज़रूर कोशिश करोगे। आपके और इनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हैं गाइस, जिसको आप दोनों ही एंड करने की कोशिश करोगे। मतलब एक दूसरे की एनर्जीज के इम्पैक्ट के साथ आप दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ को इस तरह से कॉन्कर कर पाओगे जहां पर आप दोनों ही की लाइफ की प्रायोरिटीज सेट होंगी। आप दोनों ही को समझ में आ जाएगा कि आप अपनी अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से कॉस्मिक प्लान इस तरह से सेट किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा कि जहां पर आपके लाइफ की कोई बहुत ही ऐसी डिजायर पूरी होने वाली है, फ्रूवेशन आपको मिलने वाली है जहां पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। अगर ये बात हम करियर को लेकर करें कि आपके पर्सन भी अपने करियर पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज की वजह से हो सकता है ये कुछ अचीव करेंगे। एंड लाइकवाइज आपने भी अगर किसी रिलेशनशिप पर या किसी पर्टिकुलर से सिनेरियो पर हद से ज़्यादा एफर्ट रखा है और जस्टिस की उम्मीद अगर चली गई थी, आपको अगर ये लग रहा था कि यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके पर्सन की एनर्जी की इम्पैक्ट की वजह से, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ उनके प्रेयर्स की वजह से, आपकी लाइफ के इवेंट्स कुछ इस तरह से टर्न होंगे कि आपको वो जस्टिस मिलेगा, आपको इवन वो फ्रूएशन मिलेगी जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से अवेटेड भी हो, मेहनत भी कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप की बात हो सकती है गाइस। अगर मान लो आपके पर्सन की लाइफ में अगर इनके भी रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं, तो ये भी प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, अपने डिजायर्स के लिए वर्क करना चाहिए। एंड जस्ट लाइक दैट आपकी भी लाइफ में अगर रिलेशनशिप फ्रंट मेस्ड अप हो चुका है और इमोशनल लेवल्स पर अगर आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे गाइस, तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी या फिर एक रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से आपकी लाइफ में आने वाला है जहां पर आप ये समझ पाओगे कि आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, करियर इम्पोर्टेंट है, या कोई और चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से आप एफर्ट रखना शुरू करोगे। और ज़िंदगी में गाइस प्लानिंग्स रखनी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू लाइक मिरेकल्स की तरह चीज़ें होती तो हैं, लेकिन हमें हमारे प्लान के साथ भी बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट रख रहे हो या फिर एक इन्वेस्टमेंट टाइम के चलते, एनर्जीज के चलते रख रहे हो, और उस चीज़ के लिए आपको एक डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है, तो यस, आप वहाँ पर एक प्लानिंग
या स्ट्रैटेजी भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी प्लानिंग्स में प्रायोरिटी सेट नहीं करते या स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, तब तक आप समझ नहीं पाते कि आप इस चीज़ को अचीव कैसे करोगे। मतलब प्रॉब्लम ही यही होगा ना कि आप मंजिल तो देख रहे हो, लेकिन वहाँ तक रीच कैसे होना है, ये नहीं पता होता है हमको। और इवन मैनिफेस्टेशंस की भी बात करें, हम चाहते हैं किसी चीज़ को, बहुत ही शिद्दत से चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए हमारा एक एफर्ट कैसा होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, उसकी उस चीज़ के लिए हमें करना क्या चाहिए, ये हमें नहीं समझ में आ रहा होता। बट हाँ, उम्मीद हमारी बहुत तगड़ी होती है कि हम उस चीज़ को चाह तो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो कभी-कभी हम ऐसी भी एनर्जी में चैनल हो जाते हैं जहाँ पर हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगते हैं। तो यही बात मैं आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी। अगर इस शिफ्ट को समझना है गाइस, आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे ज़रूर देखना है, क्योंकि वरना आपको यहाँ यहाँ पर बातें हो सकता है सही से समझ में ना आए। तो एक चेक आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे के साथ भी बनाकर रखना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने आपको साफ-साफ बता दिया था कि जैसा आप सोचते हो, वैसा आप अट्रैक्ट करते हो। जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हम जहाँ पर कर रहे हैं, तो जैसा आप हर बार किसी पर्टिकुलर से चीज़ के बारे में सोचते हो या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे अटर करते हो कि पता नहीं ये होगा या नहीं, हम इस चीज़ के काबिल हैं या नहीं, ये हो भी पाएगा या नहीं, हमें पता नहीं। तो इस तरह की बात आप जब कहते हो अपने लाइक ज़ुबान से, ऐसे वर्ड्स जब आप अटर करते हो, तो कभी-कभी वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब नेगेटिव वर्ड्स जब आप कह रहे होते हो, तो वो सबकॉन्शियस पर हिट कर जाती हैं कभी-कभी, और वही रिज़ल्ट में आप देखते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि भले ही आपका माइंड आपको वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो शो कर रहा होगा, इम्पॉसिबल आपको आउटकम्स लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप कुछ वर्ड्स खुद से ऐसे करते रहेंगे गाइस, जो कि आपको पता है कि मुश्किल है, बट अगर आप ये अपने माइंड को बताते रहोगे कि इट इज पॉसिबल, मुश्किल है लेकिन पॉसिबल तो है, तो इस तरह के फ्रेम्स या अफर्मेशंस आपको खुद को देते रहने होंगे, टाइम टू टाइम बताते रहना होगा खुद से, भले वो तसल्ली के ही तौर पर क्यों ना हो। अगर आप खुद से अच्छी अच्छी बातें करते रहोगे, तो आप रिजल्ट्स भी पॉजिटिव लेवल्स पर ही देखोगे गाइस। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक प्लानिंग्स रखनी है, प्रायोरिटीज सेट करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, और पॉजिटिव माइंड फ्रेम और प्योर इंटेंशन, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। यही इंग्रेडिएंट्स हैं मैनिफेस्टेशंस के। जो भी आप चाह रहे हो वो मिलेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद। तो आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, और उसके लिए आप अकॉर्डिंगली अगर एफर्ट रखेंगे गाइस, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पर किसी तरह की डिसीजन मेकिंग में इस तरह से आओगे कि आप समझ पाओगे किस चीज़ को एंड करना है, किस चीज़ को रिलीज करना है, और किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। और लाइकवाइज आपके पर्सन के साथ भी यही होने वाला है, ताकि आप दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी डिजायर्स के लिए वर्क करोगे। बहुत लोगों के लिए म्यूचुअल डिजायर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट एन ऑफर, अ कमिटमेंट, अ लव प्रपोजल, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाह रहे हो। अगर इस पर्सन की तरफ से ही आप एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये आउटकम एनर्जीज हो सकती हैं बहुत लोगों के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।